नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सेजिटेरियस 15 से लेके 21 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा और यूनिवर्स का गाइडेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनुराशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये रीडिंग होगी 15 से लेके 21 तारीख तक की। 10 ऑफ सोर्ड्स, द मून के कार्ड। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप इसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 10 ऑफ कप्स, देखो किस तरीके से रिश्ते, सोच, हालात बदल रहे हैं, आप खुद ही देखो। ये जो बंदा या बंदी है ये पहले बहुत ज़्यादा दुख में था, दुखी था, परेशान था, उनको लग रहा था कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, परेशानी मिली है उनको। भगवान ना करे ऐसी धोखा किसी के साथ मिले, इस तरीके का सोच रख रहा था बंदा। इस सोच के साथ ये दुखी था, परेशान था, इनको रोना आ रहा था, उनको लग रहा था कि उनसे झूठ कहा गया है, वो झूठ को समझ नहीं पा रहे थे, झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, रो रहे थे, किसी ट्रॉमा से गुजर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये बंदा लेटे लेटे ही अपनी दुख को ख़त्म कर लिया और ये सोचा कि कब तक मैं इस दुख में रहूँगी, कब तक इस धोखे में रहूँगी, कब तक परेशानी में रहूँगी। मुझे जो कुछ करना है, जो कुछ सोचना है, जो कुछ मुझे पाना है, ये तो मुझे अपने परिवार से ही मिलेगा। तो मैं उस धोखे के साथ क्यों रहूँ, जहाँ मुझे प्यार मिल रहा है मुझे तो वहाँ जाना चाहिए। देन ही और शी डिसाइडेड 10 ऑफ कप्स। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मुझे अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है, मेरे परिवार ही है मेरे साथ खड़ा रहने के लिए। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो भी दुख दर्द परेशानी है, इसमें एकमात्र मेरा परिवार ही है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। एक परिवार ही है जो हमें समझते हैं, एक परिवार ही है जो हमारे लिए सही सोचता है। तो बंदा अभी अपने परिवार के साथ रहने के बारे में सोच रहा है। अगर ये परिवार आप हो तो आप, आपके बच्चे हो तो ये भी ये सोच रहा है। अगर ये आप नहीं हो, इनके माता पिता भाई बहन हैं, तो जो भी इनके परिवार हैं ये फिलहाल उस दुख से बाहर आके खुद को अपने परिवार के साथ खुश रखने की कोशिश कर रहा है। अभी हम देखेंगे ये बंदा या बंदी जो भी है ये चाहते क्या है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। देख लेते हैं ये जो बंदा या बंदी है ये चाहते क्या है। देख लेते हैं ये जो बंदा या बंदी है ये चाहते क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी चाहते हैं,
स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई, कोई एक्वेरियस हो सकता है आपके पर्सन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, दोस्ती के साथ स्टेबिलिटी। ये बंदा या बंदी आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं या फिर आप उनसे उम्र में छोटे हो सकते हो, लेकिन ये अगर उम्र में छोटे हैं तो भी इनको पैसे की समझ है, स्टेबिलिटी की समझ है। ये रिश्ते को स्टेबिलिटी के साथ शुरू करना चाहते हैं, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ें, बेकार की परेशानी को ख़त्म करके रिश्ते को दोस्ती से शुरू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिश्ता दोस्ती से शुरू हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है ये बंदा। ये नया कुछ करना चाहते हैं अपने रिश्ते में, जैसा चल रहा था पहले उस तरीके से नहीं। और सबसे अहम बात यह है, बंदा या बंदी सिर्फ अपने भले अच्छे के बारे में सोच रहा है, मतलब खुद को किस तरीके से अपना भला हो, लोगों की बुरा करने के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन बुरे लोगों को अपने पास भी भटकने नहीं देना चाहते, ना ही अपने रिश्ते में। रिश्ते को सही करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, अपने लाइफ को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर रिश्ता शुरू करना है आपके साथ तो दोस्ती से करना चाहते हैं, वरना नहीं। लेकिन स्लोली बट श्योरली ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है बंदा या बंदी। अभी हम देखेंगे कि ये जो पर्सन है इनका एक्शन क्या रह सकता है। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रह सकता है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन की एक्शन क्या हो सकता है। सजिटेरियस, मैंने कहा ना कि ये धोखे से परेशान है, इनको भी धोखा कहीं और से भी मिल सकता है, तभी ये आपके पास लौटना चाहते हैं। देखो 6 ऑफ कप्स के कार्ड, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन धोखा आपसे तो नहीं मिला। मुझे तो नहीं लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, और एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं लग रहा है कि सजिटेरियस आपने उनको धोखा दिया होगा, इनको धोखा कहीं और से मिला होगा, तो वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। और आप जो इनके पास हो वो उसको देख नहीं पा रहा है, लेकिन इनको अपनी नज़र को बदलनी पड़ेगी, बदल के आगे देखना पड़ेगा। और जब तक ये आगे नहीं देखेंगे तो रिकॉन्सिलेशन नहीं होगा। लेकिन बंदा रिकॉन्सिलेशन तो चाहता है आपके साथ, तो इसीलिए ये कोशिश करेगा रिकॉन्सिलेशन करने की, आपसे बात करने की, मिलने की। अगर आप मिलने की डिस्टेंस में हो तो ये मिलने आ सकता है। ये किसी रिश्ते से मूव ऑन करके आपके पास आने के बारे में सोच रहा है, और यही इनका एक्शन होगा। ये उसी रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं जहाँ से उनको धोखा मिला है। एक तो मुझे लगता है पहले इन्होंने आपको धोखा दिया, फिर किसी और रिश्ते में गए, वहाँ से भी उनको धोखा मिला। इनके लाइफ में एक ऐसा नहीं कि आप अकेले हो, आप अकेले नहीं हो, इनके लाइफ में और लोग हैं, मतलब रिश्ते हैं, और उनको वहाँ से धोखा मिला है, तो ये आपके पास आना चाहते हैं। उनको ये समझ में आया कि तुमसे अच्छा कौन है। अभी ये समझने लग गए हैं, उनको ये पता चल गया है कि आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। अगर आप इनके परिवार हो तो भी इनको ये पता चला, अगर नहीं हो तो ये आपके साथ परिवार भी बनाने के बारे में सोच रहा है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, इनको अभी ये बात की पता चला है कि आप
से अच्छा कोई नहीं है, तुमसे अच्छा कौन है, इस बात का उनको एहसास हुआ है। ये रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। देख लो आप खुद ही, बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। ये अपने गुस्से को छोड़ के, गुस्से को बैलेंस करके, गुस्से को कंट्रोल करके लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। भाई गुस्सा तो होगा, दुख तो होगा। तुमने अगर किसी को धोखा देते हो और तुमको कहीं से मिल रहा है, क्योंकि तुम तो खुद को शेर मानते हो ना, कि मैं धोखा दे सकता हूँ, मैं धोखा नहीं खा सकता हूँ। ये भूल जाते हैं बंदा, ये भूल जाते हैं लोग, जो बोओगे वही पाओगे। तो ये अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा है और अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है कि चलो भाई जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया, वो मेरा नहीं था, जो मेरे पास है उस तरफ मुझे देखना चाहिए। तो ये अभी लौटना चाहते हैं और रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ये आपके तरफ आने के लिए एक्शन जरूर लेंगे, लेना तो चाहिए कार्ड के अनुसार। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैंने कहा जगलिंग का सिचुएशन है। देखो ये एनर्जी वाइस वर्सा भी होते रहते हैं। तो सेजिटेरियस, अगर आपका जो इमोशन है वो अगर ओवरफ्लो हो रहा है भाई, तो उसको कंट्रोल किया करें। ज़्यादा इमोशन को ओवरफ्लो नहीं होने देना चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि ये रिश्ता हमारे जन्मों का रिश्ता है, सोल कनेक्शन है, तभी ये बंदा लौट रहा है, ये है वो है, तो थोड़ा खुद को संभाले, ज़्यादा भावनाओं में मत बहे। खुद अपने बारे में भी कुछ सोचा करे। जैसा कि ये बंदा सोच रहा था, जैसा कि ये बंदा सोच रहा है कि आप दिमाग से सोचने लगे हो, अगर आप सचमुच दिमाग से सोच रहे हो तो अच्छी बात है, सोचा करें। अपना इमोशन को इस तरह से ओवरफ्लो ना होने दे। हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम है, सोल कनेक्शन है, सोलमेट वाला रिश्ता, 1111 का कार्ड है, ये सोलमेट वाला रिश्ता है। लेकिन फिर भी आपको अपना इमोशन को इतना ओवरफ्लो नहीं होने देना है, थोड़ा खुद को कंट्रोल करना ही है। क्योंकि कोई एक बंदा है जो अभी भी रिश्ते में जगलिंग कर रहा है। ये आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकता है। इसीलिए अपनी इमोशन को कंट्रोल करें, जगलिंग ना करें, सोच समझ के वही डिसीजन ले जो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए हित में हो। ज़बरदस्ती जल्दबाजी में कोई ऐसी डिसीजन ना ले कि जो बाद में आपको परेशान करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।